कि 8 साल का वैकेंसी है और इसमें वेटिंग लिस्ट करके हम लोग का कल्याण करें। कहा है कि उम्र पार हो गया है, अब कहीं के रह नहीं पाए हैं, अब तैयारी करें, वैकेंसी आएगा तो हम लोग भर नहीं सकते। आज सत्ता पर जिसमें सरकार में नहीं थे उसमें कह रहे थे, बड़ी लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख हम नौकरी देंगे। आज हम 70 विधायकों का लेटर लिख करके माननीय श्री नीतीश कुमार जी के पास हम दिए हैं लेटर, समान प्रशासन विभाग को दिए हैं, डिप्टी सीएम के पास में हमने 3 बार लेटर दे चुके हैं, 70 प्लस विधायकों का लेटर। जब हम सब लोग करा लिए, काउंसलिंग करा लिए, वेरिफिकेशन करा लिए, उसके बाद भी निकाल दिया गया। अब हम 8 साल के बाद ये अतार्की तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से हमें बाहर किया गया, क्योंकि जब हमने काउंसलिंग कराया तो लगभग हमें जवाब दिया गया आयोग की तरफ से कि अप्रॉक्स 12,500 लड़के प्रेजेंट थे काउंसलिंग में, और इस समय रिजल्ट के समय बोला जाता है कि 13,086 लड़के प्रेजेंट है, जबकि 13,120 पदों के लिए बहाली थी और उन्होंने रिजल्ट जारी किया 11,329 का, और इन लोग काउंसलिंग करवा चुके थे। तो बाहर कैसे ये लोग हो सकते हैं? गवर्नमेंट किसी की हो, छात्रों को हमेशा कुचला गया है और आगे भी कुचला जाएगा। सरकार बदलने से उसकी मानसिकता नहीं बदल जाएगी। तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं सरकार से, हमारा जो 778 लोगों का जो मामला है उसको आप संज्ञान में लीजिए। ये लोग असफल नहीं है, नौकरी मिली हुई है, इनको नौकरी से बाहर किया गया है। ये दोनों में फर्क होता है कि एक होता है कि आप असफल हो गए, कट ऑफ पार नहीं कर पाए, और एक होता है कि कट ऑफ पार हो गए फिर भी आपको बाहर कर दिया गया ज़बरदस्ती। अब हम लोग जहाँ जहाँ उपचुनाव होगा बिहार में, वहाँ 1778 लड़का जा करके हम लोग आवाज़ उठाएंगे विरोध में, सरकार के विरोध में। और जो विपक्ष हैं, जो विपक्ष में जो भी बैठे हुए हैं, जितने भी नेता सब अपना भी मेरे बातों को माने और मेरे बात को समान प्रशासन से अध्यक्ष महोदय की बातों को कहें, लेटर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश। पूरी बिहार में मौजूदा सरकार जो है उनका पहला प्राथमिकता रोजगार देना है। उनका ये कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी छात्रों का कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन इन छात्रों को देखिए, इन छात्रों को मैं बता दूं कि ये BSSC के द्वारा ली जाने वाली प्रथम इंटर स्तरीय के कैंडिडेट हैं और 8 साल एक परीक्षा में लगा। 8 साल एक परीक्षा में काफ़ी जद्दोजहद, धरना प्रदर्शन, विरोध सभी के बाद जो है ये परीक्षा पूरी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, 13,120 पदों पर बहाली थी और 1778 पद खाली रह गए। हजारों छात्र काउंसलिंग कराने के बाद बेरोजगार हैं। आयोग के दफ्तर, सरकार के विभिन्न जो प्रतिनिधि हैं, उनके पास जाकर ये विनती कर रहे हैं कि सीटें खाली हैं तो हमें नौकरी दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि आयोग के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है और कहा जाता है कि इनकी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि अभी BPSC के नए अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट हम आगे जारी करेंगे। यानी कि आयोग के हाथ में है, वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है, जबकि BPSC में भी विवाद बना हुआ था। BSSC क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट जारी करेगी? और हमारा प्रश्न है सरकार से कि आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी सीट खाली है, 8 साल परीक्षा लगा, युवा अपने 8 साल जवानी के लगा दिए और अब भी इन्हें आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। इनसे जानेंगे। ये कल तेजस्वी जी के आवास पर भी गए थे और देर रात इन्हें वहाँ से हटा दिया गया। आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या कहना है आपका? हम समस्तीपुर से हैं। मेरा कहना यही है तेजस्वी जी से कि हम लोग के लिए जो 11,329 रिजल्ट दिए थे, उसमें बहुत से लड़का राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो सीट वैकेंट चला जाएगा और उस पर हम लोग को वेटिंग लिस्ट दिया जाए और हम लोग को उस पर बहाली किया जाए, और जो फिजिकल का सीट और जो सीट खाली है रिक्त पद, उसको भी भरा जाए। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं नालंदा जिला राजगीर से आए हैं। मेरा भी यही कहना है कि 8 साल का वैकेंसी है और इसमें वेटिंग लिस्ट करके हम लोग का कल्याण करें। कहा है कि उम्र पार हो गया है, अब कहीं के रह नहीं पाए हैं, अब तैयारी करें, वैकेंसी आएगा तो हम लोग भर नहीं सकते हैं। और BPSC ऐसा रूल लाया है तो SSC को भी लाना चाहिए। और तेजस्वी सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद था, क्योंकि नौकरी के बारे में बहुत चर्चा वो की है। जब उनके पास जाते हैं तो बढ़िया से बात समझ नहीं रहे हम लोग का, और कल्याण करने से हमको संकेत लग रहा है कि नहीं कुछ कर पाएंगे। आप कहाँ से हैं? हम हैं पटना जिला से, मेरा नाम है कलिंद्र कुमार। कल बहुत काफ़ी हम दुखी हुए हैं तेजस्वी जी के आवास पर। हमने कल 6ठा बार पहुंचे थे, 5 बार पहुंचे थे, जिस समय सरकार नहीं बने थे उस समय पहुंचे थे। बहुत ही सुंदर आश्वासन दिए थे कि आपका काम हो जाएगा। फिर बोले थे फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोग आइएगा, तब आप लोग का हम काम कर देंगे, काम हो जाएगा। कल जब हम जाते हैं तो हमने बताया कि हमारे 2014 का वैकेंसी है, 13,120 सीट का वैकेंसी निकाला गया था, 12,000 लमसम वेरिफिकेशन करवाए थे
और 11,329 लड़का को ज्वाइनिंग मिला है। हम लोग को 1778 स्टूडेंट को पद प्राथमिकता के आधार पर बाहर कर दिया गया है, जबकि 42 प्रकार का जो पोस्ट था सभी पोस्ट हमने चूज किए थे, सिलेक्शन किए थे। उसके बावजूद भी आयोग कह रहे हैं कि नहीं, पद प्राथमिकता पर लोग बाहर कर दिए हैं। तो हम अध्यक्ष से कहना चाहते हैं कि आखिर ये पद प्राथमिकता है क्या। इस जवाब पर कहते हैं हम कानून से बंधे हुए हैं, समान प्रशासन यदि आप लोग का कह देते हैं तो हम आपका सीट अलॉट कर देते हैं, या पल्ला झाड़ रहे हैं बोल करके। हम तेजस्वी जी से गुहार लगाएं जा करके, तो इस पहले आश्वासन बहुत अच्छा मिला था, लेकिन कल जो है हम लोग पहुँचे तो हमारी बातों को नहीं सुने, नज़रअंदाज करते हुए कहा कि हमने सभी विभाग को लेटर दे दिए हैं, वहाँ से विभाग से लेटर आता है, उसके बाद हम अनुशंसा करेंगे, आप लोग का काम होगा। कहने का मतलब हुआ कि मेरे बातों को नहीं सुना, नासुनी कर रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग कहीं ना कहीं धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और उनके विरुद्ध आवाज़ देंगे। आप लोगों ने वैसे विधायकों से चिट्ठी लिखाया था जो कि इस सरकार में मंत्री बन गए, जैसे समीर कुमार महासेठ से आपने लोगों ने लिखवाया था, और भी थे। क्या हो रहा है, सत्ता मिलने के बाद ये क्यों भूल जा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी अफसोस है कि आज सत्ता पर जिस समय सरकार में नहीं थे उस समय कह रहे थे, बड़ी लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख हम नौकरी देंगे। आज हम 70 विधायकों का लेटर लिख करके माननीय श्री नीतीश कुमार जी के पास हम दिए हैं लेटर, समान प्रशासन विभाग को दिए हैं, डिप्टी सीएम के पास में हमने 3 बार लेटर दे चुके हैं, 70+ विधायकों का लेटर, फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और कल वहाँ के जो बैठे हुए थे स्टाफ के हैं या जो भी है वहाँ के सुरक्षाकर्मी, वहाँ से एक आउटपुट खाली संतावना के लिए दिए हैं, भीड़ हटाने के लिए। क्या बोला गया कि नहीं, आप लोग 1 हफ्ता के बाद आइएगा, हम आपको अनुशंसा कुछ मिलेगा, नहीं तो जाकर सचिवालय में आपको पता कीजिएगा। अब देखते हैं 1 हफ्ता के बाद क्या करते हैं, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं, पल्ला झाड़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बेगूसराय से हूँ। क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि आयोग द्वारा जो रिजल्ट दी गई है, जब सब लड़का ने काउंसलिंग करा लिया, जबकि काउंसलिंग अंतिम प्रक्रिया होता है बहाली का, तो सब कागज में कहीं दिक्कत रहता तब छांट सकते थे, या तो मेंस के पहले ही हम लोग को निकाल देते। जब मेंस का रिजल्ट दिया गया तो जब हम सब लोग करा लिए, काउंसलिंग करा लिए, वेरिफिकेशन करा लिए, उसके बाद भी निकाल दिया गया। अब हम 8 साल के बाद एक ही बहाली में सीट भी खाली रह गया। पहले भी सीट खाली रख लिए, और ज्वाइनिंग जो भी कर रहा है लड़का, उस पोस्ट पर भी बहुत सारा लड़का ज्वाइन नहीं किया है, वो भी सीट खाली है। कम से कम उस पर भी अगर कर देते हैं तो 1778 लड़का को हो जाएगा। तो क्या लगता है आयोग जो है वो छात्रों की भावनाओं का कोई भी कदर नहीं है? क्या 8 साल लगाएं, कैसा खेल हुआ आपको भी पता है? कोई कदर नहीं कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। बताइए कि जब लड़का ज्वाइन कर रहा है तब आयोग पीटी का रिजल्ट देती है, ये कहाँ का नियम है? आयोग गलत कर रहा है तो कोई कुछ नहीं सुन रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं दे रहा है। 2014 में बोले थे विज्ञापन के अनुकूल हम काम किए हैं, तो विज्ञापन के अनुकूल कहाँ काम किए अध्यक्ष महोदय? 2014 में बोले थे जितना भी कागज होगा NCL वाला मुद्दा में 2014 में देना था, लेकिन आज समान प्रशासन विभाग के आदेश पर उन्होंने 2014 के जगह पर 2022 में बनवा करके आज ज्वाइनिंग कर रहा है लड़का, और हम लोग के लिए वो आदेश नहीं दे रहे हैं। आखिर ये कौन सा नीति है? हम ये अध्यक्ष महोदय समान प्रशासन विभाग से गुहार लगाते हैं कि आखिर कौन सा नीति आप बना के रखे हैं? एक के लिए आपको आदेश देते हैं, वहीं आज लड़का वो ज्वाइनिंग कर रहा, हमारे लिए सीट रहते हुए भी आज आदेश नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। धरना प्रदर्शन हम लोग जारी रखेंगे, और जब तक जारी रखेंगे कि जब तक हम लोग का ज्वाइनिंग फाइनल हो नहीं जाता है तब तक हम लोग रखेंगे। ये नहीं है कि हम लोग लड़का कम है तो इससे बैठ जाएंगे, बैठने वाले नहीं हैं। आपसे मेरा प्रश्न है, आप सबसे पहले तो आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, और प्रश्न है आपसे कि 8 साल पुराना NCL बनवाने के लिए सरकार नोटिस जारी कर सकती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं हो सकता है, जबकि बड़े बड़े आयोग UPSC भी वेटिंग लिस्ट जारी करती है। मैं सर गोपालगंज से हूँ, दुर्भाग्यवश की सरकार के पैतृक निवास से हूँ मैं, लेकिन हमारे साथ जो भी हुआ है ये अतार्किक तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से हमें बाहर किया गया। क्योंकि जब हमने काउंसलिंग कराया तो लगभग हमें जवाब दिया गया आयोग की तरफ से कि अप्रॉक्स 12,500 लड़के प्रेजेंट थे काउंसलिंग में, और इस समय रिजल्ट के समय बोला जाता है कि 13,086 लड़के प्रेजेंट है, जबकि 13,086 संशोधित सीट है और उतना ही सीट है, और हम लोग को सीट रहते हुए हमें बाहर कर दिया जाए 1778 लड़कों के। जबकि हमने PT पास किया, मेंस पास किया, उसके बाद से टाइपिंग पास किया। टाइपिंग के जो भी अर्हताएँ हैं, टाइपिंग पास होती है आयोग के द्वारा, 8 साल लगा दिए आयोग के द्वारा, खुद टाइपिंग पास क्वालिफाई हैं, फिर भी हमें सीट अलॉट नहीं किया गया। ये इस पे चिंतनीय, सोचनीय है। मैं सरकार से इतना कहूँगा कि जिस तरह से आपने 2014 का NCL GAD द्वारा 2022 में मान्य कराया, उस तरह हमें भी
हमारे बारे में सोचें, क्योंकि एक ही वैकेंसी में आप एक तरफ लड़कों के लिए ऑर्डर आदेश करते हैं कि उनका 2014 का 22 में एक्सेप्ट करें, और आज हम लोग को बाहर कर दिए गए, जबकि लगभग 13,120 सीट में 11,329 रिजल्ट दिया गया और हम लोग 1778 स्टूडेंट बाहर कर दिया गया, जबकि इतना इससे कहीं ज़्यादा सीट खाली। अगर हम लोग 1777 स्टूडेंट को 78 स्टूडेंट को सीट अलॉट कर दिया था, फिर भी कुछ सीट बच जा रहा है, फिर भी बच जाएगा। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, और आपको बता दें कि दिलीप ही वो शख्स है जिनके बदौलत ये परीक्षा पूरी भी हो पाई, वरना हो सकता था कैंसिल भी होता, अभी तक क्लियर नहीं हो पाता। दिलीप जी, क्या लगता है कि एनसीएल के मुद्दे पर सरकार 8 साल बैक में जाकर उनका एनसीएल बनवाती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट जो कि अधिकार होता है यूपीएससी भी देश की सबसे बड़ी भर्ती इकाई है, वो जारी करता है, और कर्मचारियों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो सकता, 2000 सीट खाली छोड़ दिया जाएगा 8 साल इनका लगाने के बाद। देखिए, सबसे पहले तो गलती आयोग ने ये कर दिया कि 13,120 पदों के लिए बहाली थी और उन्होंने रिजल्ट जारी किया 11,329 का, और इन लोग काउंसलिंग करवा चुके थे, तो बाहर कैसे ये लोग हो सकते हैं? काउंसलिंग अगर करवाए हैं तो मार्क्स ज़्यादा था तभी ये आए हैं। 53,000 में से अगर 14,000 का काउंसलिंग हुआ, जो भी 14,410, तो जाहिर सी बात है 53,000 में से इन लोग का ज़्यादा मार्क्स था, तभी तो काउंसलिंग में इन लोग को बुलाया गया। तो 13,120 पदों पे इनको मेरिट लिस्ट जारी करना था, लेकिन 11,329 पे ही किया। तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे आयोग ने ये किया कि सीट खाली रख दिया और इन लोग को नौकरी से बाहर कर दिया गया। ये लोग असफल नहीं है, नौकरी मिली हुई है, इनको नौकरी से बाहर किया गया है। ये दोनों में फ़र्क होता है कि एक होता है कि आप असफल हो गए, कट ऑफ पार नहीं कर पाए, और एक होता है कि कट ऑफ पार हो गए फिर भी आपको बाहर कर दिया गया ज़बरदस्ती। तो इन लोग के साथ यही हुआ है, ज़बरदस्ती बाहर किया गया है। और इन लोग के पास ऐसा नहीं कि किसी कागजात की कमी है या किसी अहर्ता में कमी है, कोई नहीं, सब चीज़ से फुलफिल है पूरी तरह, फिर भी इनको बाहर करने का कोई मुझे तर्क नज़र नहीं आता है। जैसा कि बीएसएससी दे रही है कि पद प्राथमिकता के आधार पर कोई पद नहीं मिला, ऐसा कैसे होगा? 42 तरह का पोस्ट है, पद खाली रह गया और सीट खाली है, पद खाली है, और इन लोगों ने सभी पद के लिए अप्लाई किया है, टाइपिंग पास है ये लोग, तो कैसे नहीं पद मिलेगा? आप ही ने इनको बताया कि ये टाइपिंग पास है, आप ही परीक्षा लिया और आप ही रिजल्ट दिए कि टाइपिंग पास है, फिर कैसे नहीं इन लोगों को कोई पद मिलेगा? भाई कोई ना कोई पद तो मिलना चाहिए। तो ये जो आयोग के द्वारा किया गया ये तो बिल्कुल गलत है, इनकी चयन प्रक्रिया भी गलत है। जैसे फिजिकल के लिए इन लोगों ने क्या किया, उन्हीं लोगों को मौका दिया जिनका ज़्यादा मार्क्स था ऊपर से, उन्हीं को फिजिकल के लिए मौका दिया। फिजिकल में 650 के लगभग सीट ही खाली रह गया, 40 सीट पे ही बहाली इन्होंने किया है। तो इस तरह से बहाली नहीं होता है ना, तो इन लोग को मौका मिलना चाहिए फिजिकल के लिए भी, जिनको मौका दिया। और जो लोग इसमें से टाइपिंग पास है उनको तो टाइपिंग वाला पोस्ट भी मिलना चाहिए, या नॉन टाइपिंग का तो वैसे भी मिल जाएगा, टाइपिंग वाला भी मिल जाएगा। टाइपिंग वाला नहीं खाली है पद, मान लीजिए अगर नहीं खाली है, जबकि खाली है पद, तो नॉन टाइपिंग वाला पद तो वैसे ही इन लोग को मिलना चाहिए। तो मेरा ये इतना ही सिर्फ सरकार से मांग है कि आप एक दिशा निर्देश जारी कीजिए। जैसे बीएसएससी का ये कहना है कि अगर सामान्य प्रशासन विभाग हमको अगर दिशा निर्देश दे दे तो हम आप लोग को ज्वाइन करवा देंगे, कोई ना कोई पद, जितना जैसा मार्क्स होगा पद प्राथमिकता होगा उसके अनुसार कोई ना कोई पद आपको मिल जाएगी। ये आयोग का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग अगर हमको दिशा निर्देश दे, जैसा कि एनसीएल के मामले में भी बीएसएससी का यही कहना था कि सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आएगा तो हम उसको मान्य कर देंगे। तो सरकार ने दिशा निर्देश दिया तो मान्य कर दिया। तो इसमें भी सरकार को चाहिए कि दिशा निर्देश वो दे बीएसएससी को, ताकि इन लोगों के साथ न्याय हो। क्योंकि इसमें से ये लोग 8 साल से लगे हुए थे बहाली में, 1 साल में अगर बहाली पूरा हो जाता तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन 8 साल से ये लोग लगे हुए थे। इनमें से 99% लोगों का उम्र समाप्त हो गया, अब कहीं फॉर्म भी नहीं भर सकते। और जो फॉर्म भी भर सकते हैं 2, 4, 10 लोग, तो पढ़ाई अब क्या करेंगे? 8 साल से तो इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया गया, अब पूरी तरह से व्याकुल विचलित ये लोग हो गए। अब पढ़ाई करना क्या संभव है? और ये लोग पास करके आए, नहीं कि फेल है, पीटी पास, मेंस पास, टाइपिंग, फिजिकल, ये सब पास करके यहाँ आए हैं, तो फिर इनको तो नौकरी से बाहर किया गया है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, यानी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी 20 लाख। अरे भाई, जो पहले 2014 में वैकेंसी आई उसको तो पूरा कर दीजिए पूरा सही से। और ये जो 1778 अभ्यर्थी है ये बिहार के सभी जिलों से है, हर जिले के इसमें है, और हर ब्लॉक के हैं। तो सरकार इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर इन लोग के साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर ये लोग सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे इन लोगों के लिए, जो भी सत्ताधारी हो या विपक्ष, कोई भी, हर पार्टी का विरोध करेंगे। क्योंकि कोई आज जो विपक्ष में वो कल सत्ता में भी थी, तो इसलिए जो विपक्ष में पहले थी पार्टियां वो कह रही थी कि हम आएंगे तो करवा देंगे, तो करवाना चाहिए। खासकर तेजस्वी यादव जी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, कि आप इन लोगों के साथ न्याय कीजिए। ये लोग कुछ नहीं मांग रहे, बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। पीटी, मेंस, टाइपिंग सब पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और सीटें खाली है। सबसे बड़ी बात कि 2000 सीट तो पहले खाली थी, मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसी समय 2000 सीट खाली,
और अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जिनका दरोगा में हो गया, बीपीएससी में हो गया, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करे तो वैसे भी 2000 और सीट खाली रह जाएगा, यानी 4000 टोटल सीट खाली रह जाएगा और 1778 अभ्यर्थी हैं, यानी 4000 सीट खाली और 1778 को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। तो पहले तो इन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, उसके बाद भी सीट खाली है तो आप काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट भी जारी कीजिए। हम मेरा कहना यह था 13,120 पदों पे आप बहाली को पूरा कीजिए। इस तरह से बहाली आप निकाल दीजिएगा, बहाली पूरा नहीं कीजिएगा तो कभी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इस बार मान लीजिए आप 4000 सीट निकाल दीजिए, उसको फिर 4 साल लगा दीजिए, पता चला उसमें से 4000 में से आप 2000 को बहाली किया, 2000 सीट खाली रख दिए, तो इस तरह से बहाली नहीं ना होती है। जितने सीटों पर आप वैकेंसी निकाले उतने सीटों पर मेरिट लिस्ट जारी कीजिए आप। तो हमारा यही कहना, वेटिंग लिस्ट भी जारी हो, लेकिन उससे पहले तो इन लोग को आप नौकरी दीजिए, उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्योंकि ये लोग को तो आप काउंसलिंग करा के अब नौकरी से बाहर कर रहे हैं ना, तो पहले इन लोग को आप ज्वाइन कराइए, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी जारी कीजिए, और उसके बाद भी अगर सीट खाली तो सेकेंड लिस्ट निकालिए काउंसलिंग का। और अब ये लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत हताश है, परेशान है, तो जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत ये लोग अब आमरण अनशन पे भी बैठ सकते हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इन लोगों के साथ न्याय करे, और नहीं तो फिर ये जो वादा कर रहे हैं कि अब 10 लाख तो सब इसके सामने फीका पड़ जाएगा कि 1778 अभ्यर्थी यहाँ पे दिन रात दम घुट के एक तरह से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आप वादा कर रहे हैं 10 लाख, यहाँ 1778 को आप नौकरी से बाहर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं झूठा दिलासा हो जाएगा। तो इसको बिहार की हर जनता तक ले जाएंगे हम लोग, गाँव तक पहुँचाएंगे इस चीज़ को। अगर नहीं सरकार जागी, अगर नहीं इन लोग को ज्वाइन कराया गया तो हर गांव जा जाकर बताएंगे, और ये 1778 अभ्यर्थी हर गांव जा जाकर खुद से भी जाकर बताएंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे और बिहार के हर गांव में जाकर दिखाएंगे कि देखिए बिहार के राजनीतिक पार्टियों और बिहार के सत्ताधारी पार्टियों और नेताओं की करतूत, कि इन लोग को नौकरी से बाहर किया गया है। अगर ये लोग हथियार उठा लेंगे तो कल को कहा जाएगा कि आतंकवादी बन गया, क्रिमिनल बन गया और नक्सलवादी बन गया। और ये जो 8 साल से दम घुट कर ये लोग मर रहे हैं, तो कोई इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो विपक्ष में थे वो लंबी बात कर रहे थे, आज सरकार में आ गए तो चुप है, जो कल सरकार में थे वो भी आज विपक्ष में है तो वो भी चुप है। तो इस तरह से कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार ने इन लोगों को नौकरी नहीं दिया तो हम लोग बिहार के हर गांव में जाके पूरे राजनीतिक पार्टियों का भंडाफोड़ करेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार में युवाओं की सरकार के वादे किए जाते हैं, लेकिन ये 1778 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें नौकरी में आज होना चाहिए। और ये छात्र जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ और छात्र हैं जो अब बोलना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी हम नालंदा हरनौत से हैं। हरनौत से, नीतीश कुमार के गांव से हैं। तो फिर आपके साथ अन्याय कैसे हो गया? क्या कीजिएगा, नीतीश कुमार सुन नहीं रहे हमारे मुद्दे को। अच्छा, क्या देखिए, गवर्नमेंट किसी की हो, छात्रों को हमेशा कुचला गया है और आगे भी कुचला जाएगा। सरकार बदलने से उसकी मानसिकता नहीं बदल जाएगी। तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं सरकार से, हमारा जो 1778 लोगों का जो मामला है उसको आप संज्ञान में लीजिए। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि जीएडी इस मामले को देखेंगे तो हम कुछ आगे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जीएडी अब क्या कर रही है कि मुख्यमंत्री सचिवालय को फेंक रही है, मैंने गेंद का पाला इस पाला से उस पाला पे डाला जा रहा है, हम लोग को बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग को अब ठोस कोई कार्रवाई चाहिए, भरोसा नहीं चाहिए हम लोगों को। सरकार को इसके प्रति आना होगा। अगर सरकार नहीं आएगी तो हम लोग इसका उचित कदम उठाएंगे, सरकार के विरोध में भी जा सकते हैं हम लोग, और इसकी झलक हम लोग जल्द ही दिखा देंगे। अगर हम लोग को मुद्दा को नहीं सुना जाएगा, 2 जगह उपचुनाव है, बाढ़ गोपालगंज में, उसका प्रक्रिया हम वहाँ करेंगे और सारे पार्टियों का हम लोग विद्रोह करेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग जल्द ही कर देंगे। और हमने सर इसमें 8 साल दिया है, और 8 साल में अगर हमारे अंदर कुछ कमी रह गई तो ये सोचा जाना चाहिए आयोग को कि हमने मोबाइल नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया, हमें कम से कम एक बार इन्फॉर्म कर देता कि आपके अंदर ये कमी है, आपने 8 साल इस बहाली को दिया है और ये कम है तो आप ले आकर जमा करें, तब हम आपका रिजल्ट देंगे। ऐसा बिल्कुल हमारे कमी है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो कम है ही नहीं। अब हम लोग जहाँ जहाँ उपचुनाव होगा बिहार में, वहाँ 1778 लड़का जा करके हम लोग आवाज़ उठाएंगे विरोध में, सरकार के विरोध में। और जो विपक्ष हैं, जो विपक्ष में जो भी बैठे हुए हैं, जितने भी नेता सब अपना भी मेरे बातों को माने और मेरे बात को समान प्रशासन से अध्यक्ष महोदय की बातों को कहें, लेटर दें, ताकि हम लोग का ज्वाइनिंग यदि नहीं होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों का हम लोग विरोध करेंगे। 1778 लड़का मिल करके जहाँ भी उपचुनाव होगा वहाँ हम लोग कैंपेन करेंगे। तो ये नाराज़गी है छात्रों की, और नाराज़गी होनी भी चाहिए। हमने भी लगभग लगातार खबर चलाया और इस परीक्षा में देखा कि कितना जद्दोजहद हुआ और इसके बाद ये परीक्षा पूरा हुआ। बावजूद 8 साल के बाद भी 1778 पद खाली रह गए। और ये छात्र जो हैं, आपको बताएं कि 70 विधायकों के लेटर पैड पर लिखे हुए आवेदन को मुख्यमंत्री को सौंप चुके हैं, आयोग को सौंप चुके हैं, बावजूद इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कैसे हम मान लें कि बिहार में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे? क्या चुनावी जुमला है? अगर जुमला नहीं है तो कम से कम जो पहले से परीक्षा चल रही है जिसमें सीटें खाली हैं
उनमें इन लोगों को नौकरी दिया जाए। ये योग्य हैं, सारे चीज़ में पास हैं, बस कुछ नियमों का हवाला देके इन्हें बाहर कर दिया गया है। तो गुजारिश है सरकार से, आयोग से कि इन पर सकारात्मक इन पर कार्रवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।